हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूं और जिसका टाइटल है रेलेवेंस ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। रेलेवेंस मीन्स उपयोगिता, बुक्स किताबें, तो किताबों की उपयोगिता इन द वर्ल्ड दुनिया, और इंटरनेट आपको पता है इंटरनेट की दुनिया में किताबों की क्या उपयोगिता है, तो इसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। तो इस चैनल पे आप बेसिक लेवल के वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और एडवांस लेवल के, तो जो भी आपको सूट करता है और अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज मीन्स परिवर्तन, लॉ नियम, और नेचर हो गया प्रकृति। तो प्रकृति में आप जहां भी नजर दौड़ाओ, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो जो भगवान ने बनाए हैं, इंसान, या तो पेड़ पौधे हो गए, या जानवर हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, किसी पर भी अगर आप देखोगे तो परिवर्तन तो आता ही है। तो ये क्या है, परिवर्तन जो है वो तो प्रकृति का नियम है। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो। कहीं भी आपको अगर कभी कोई राइटिंग स्किल आती है लिखने के लिए, वहां पे आप कुछ कोटेशंस जो होती है वो यूज कर सकते हो। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सभी चीज में चेंज तो आएगा, बदलाव तो आएगा ही। टेस्ट्स, स्टाइल्स, टेस्ट मतलब स्वाद, स्टाइल्स शैलियां, लाइकिंग पसंद, एंड डिसलाइकिंग नापसंद, ऑफ पीपल लोगों की, चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स, चेंज बदल जाती हैं, विद द के साथ, चेंजिंग टाइम्स बदलता हुआ समय या बदलते समय के साथ। तो पूरी लाइन का मतलब है कि लोगों के स्वाद, शैलियां, पसंद और नापसंद लोगों की बदलते समय के साथ बदल जाती हैं। आप अपना ही देख लीजिए, अगर आप कुछ साल पहले आपकी जो पसंद थी, जो स्वाद था, और जो नापसंद थी, उसमें भी चेंज आए होंगे। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और लोगों के ये सब चीजें जो है टाइम के साथ बदलती रहती है। समय आगे बढ़ता जाता है, लोगों की भी चीजें जो है पसंद नापसंद बदलती रहती है। नॉर कैन वी अरेस्ट द मार्च ऑफ द टाइम्स। नॉर न ही, अरेस्ट मतलब रोक सकते हैं या गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहां गिरफ्तार का मतलब है कि रोकना। क्या हम उनमें बेड़ियां डाल सकते हैं? चलते हुए समय जैसे आगे बढ़ रहा है, हम उसको कभी भी नहीं रोक सकते, समय तो बढ़ता रहेगा। सो इसलिए बोला गया है कि नॉर कैन वी अरेस्ट द मार्च ऑफ द टाइम्स। मार्च मतलब आगे बढ़ना, और टाइम समय का, तो समय का आगे बढ़ना जो है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो चेंज है वो तो होकर ही रहेगा। इट इज ट्रू दैट रोमांस ऑफ द बुक्स दैट एग्जिस्टेड इन द लास्ट सेंचुरी। तो इट इज ट्रू, ये तो सच है या सच्चाई है ये तो, दैट रोमांस की जो प्रेम प्रसंग है, रोमांस मतलब प्रेम, और किस किस के बीच में, हमारे और बुक्स के बीच में जो था, रोमांस ऑफ द बुक्स दैट एग्जिस्टेड। एग्जिस्टेड है तो पता लग रहा है हमको कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना, और एग्जिस्टेड जो मौजूद था, इन द लास्ट सेंचुरी पिछली शताब्दी में। तो अब तो आपको पता है 2023 चल रहा है, तो पिछली शताब्दी की अगर बात करें तो जो रोमांस, जो प्रेम इंसानों का बुक्स के साथ होता था, वो भी चेंज आया है। It is true that romance of the books that existed in the last century is surely on decline. Decline का मतलब होता है नीचे गिरावट आना। तो surely निश्चित रूप से, श्योर से बना है surely, और ये देखिए यहाँ पे एडवर्ब है। डिक्लाइन गिरावट आना, ये तो हो गया वर्ब, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है श्योरली वर्ड, तो ये हो गया एडवर्ब। तो कह रहा है कि जो पहले था पिछली शताब्दी में, जो प्रेम था लोगों का किताबों के साथ, जो मौजूद था ये प्रेम लोगों का किताबों के साथ, उसमें गिरावट आई है निश्चित रूप से। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड दुनिया, तो दिस इस कंप्यूटर की दुनिया में, एंड द इंटरनेट, और इंटरनेट की दुनिया में, क्रेज फॉर बुक्स। क्रेज का मतलब होता है दीवानगी, बुक्स किताबों के लिए, फॉर के लिए, तो किताबों के लिए जो दीवानगी है, इस टाइम की बात हो रही है। इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया जो कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट से घिरी हुई है, अब जो बन गई है, उसमें
क्रेज फॉर बुक्स, किताबों के लिए दीवानगी। पीरियोडिकल्स, तो पीरियोडिकल्स तो आपको पता है जो कुछ स्पेसिफिक पीरियड में पब्लिश होती है, जैसे कि न्यूज लेटर्स हो गए, कुछ भी चीजें जो स्पेसिफिक पीरियड से, वीकली हो गई, मंथली हो गई, बाई मंथली हो गई, है ना, 6 मंथ, जैसे कि हाफ ईयरली हो गई। तो पीरियोडिकल जो भी है, पत्रिकाएं और मैगजीन्स जो है, हैज एब्ड। एब का मतलब होता है कम होना। तो जो भी ये था, क्रेज था इन चीजों के लिए, वो कम हुआ है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और वो भी ग्रेट एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स हद तक, और काफी काफी हद तक वो कम हो गया है। जो भी लोगों का प्यार था, दीवानगी थी बुक्स, पीरियोडिकल्स और मैगजीन्स के लिए। इवन स्टूडेंट्स आर ग्लूड टू द टीवी एंड द इंटरनेट। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, ग्लू, अब ग्लू तो वैसे गोंद को बोलते हैं, चिपकाने वाला पदार्थ, तो यहाँ पे ग्लूड यूज है ये वर्ब की तरह, कि वो चिपके रहते हैं टू द टीवी, टीवी से चिपके रहते हैं बच्चे भी, स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, एंड द इंटरनेट, और इंटरनेट में भी चिपके रहते हैं। तो द मनी एंड टाइम विच पीपल यूज्ड टू स्पेंड। यूज टू का प्रयोग तब होता है जब हम पुराने टाइम की कोई आदत का उसकी बात कर रहे हो। तो यूज टू मतलब क्या किया करते थे पहले। द मनी एंड टाइम, पैसा और वक्त, टाइम जो लोग, विच जो, और पीपल लोग, यूज टू स्पेंड जो खर्च व्यतीत किया करते थे या खर्च किया करते थे। अब मनी है तो इसलिए हमने स्पेंड भी बोला है। तो जो पैसा और समय जो है, जो लोग बिताया करते थे या खर्च किया करते थे, ऑन बाइंग एंड रीडिंग बुक्स। बाइंग खरीदने में, रीडिंग पढ़ने में। तो जो खरीदने के लिए और पढ़ने के लिए जो किताबों के ऊपर पैसा और टाइम स्पेंड करते थे वो लोग, इज स्पेंट ऑन बाइंग न्यू सीडीज फॉर फिल्म्स एंड म्यूजिक। तो इज स्पेंट मतलब अब वो खर्च किया जाता है ऑन बाइंग न्यू सीडीज। ऑन बाइंग मतलब खरीदने में नई सीडीज, फॉर फिल्म्स या तो फिल्मों की, एंड म्यूजिक या तो संगीत की। तो पहले जो बच्चे किताबें खरीद लिया करते थे, पढ़ लिया करते थे, अब वो पैसा, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया हो गई है तो सब कुछ लोगों को कंप्यूटर्स में ही देखना है। तो या तो बच्चे या बड़े जो भी है, जो रीडिंग अब कम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं नई सीडीज खरीदने के लिए, या तो मूवीज की सीडी हो जाएंगी या तो फिर संगीत की। ई बुक्स आर ग्रेजुअली बट श्योरली टेकिंग अप द प्लेस ऑफ कन्वेंशनल बुक्स। ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। तो ई बुक्स हो गया जो हम स्क्रीन्स पे पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं ई बुक्स। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, बट श्योरली लेकिन निश्चित रूप से, टेकिंग अप द प्लेस स्थान ले रही है, प्लेस स्थान, और टेकिंग अप ले रही है, ऑफ कन्वेंशनल बुक्स। तो कन्वेंशनल बुक्स तो वो हो गई जो पुरानी हमारी बुक्स होती है, पारंपरिक जो बुक्स होती हैं, हार्ड कवर वाली बुक्स। तो उस बुक्स का जगह कौन ले रहा है, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जो कि हम अब स्क्रीन पे ही पढ़ते हैं। मल्टीप्लेक्सेस हैव ग्रोन मैनीफोल्ड। मल्टीप्लेक्स जिसमें सारी की सारी सुविधाएं हमको एक छत के नीचे मिल जाती हैं, मॉल्स हो गया जिसमें फिर सिनेमा हॉल्स भी हो गए, बाकी शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस, खाना भी वहीं मिल जाता है। तो मल्टीप्लेक्सेस जो है, हैव ग्रोन मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब है कई गुना, ठीक है, जैसे कि कई गुना जो है बढ़ गए हैं या उनमें वृद्धि हो गई है। तो मल्टीप्लेक्सेस में तो कई गुना वृद्धि हो गई है, बट द नंबर ऑफ, लेकिन जो संख्या है, लाइब्रेरीज एंड रीडिंग बुक्स। तो जो अगर हम संख्या गिने कि क्या, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज पुस्तकालय, और रीडिंग बुक्स रीडिंग रूम्स, जहाँ पे पुस्तकालय में ही जगह होती है, रीडिंग रूम्स बनाए गए होते हैं। या पहले रीडिंग रूम्स अलग भी होते थे, जैसे कॉफी शॉप पे चले गए, वहां रीडिंग रूम अलग से है, वहां पे लोग अपनी बुक्स लेके वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इनकी संख्या हैज शोन अ शार्प डिक्लाइन। अब शार्प हो गया भारी और डिक्लाइन हो गया गिरावट, तो इसमें देखा गया है भारी गिरावट। मल्टीप्लेक्स तो एक तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत आ गए हैं और लोगों के लिए सुविधाजनक बन गए हैं, लेकिन जो लाइब्रेरीज हैं और रीडिंग रूम्स हैं उनमें भारी गिरावट आई है, बहुत कम देखने को मिलता है अभी। बट देयर इज
another side of the picture। तो but लेकिन दूसरा पहलू, अनदर साइड दूसरा पहलू है तस्वीर का, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इस तस्वीर का। तो अभी तो हमने बात कर दी कि बुक्स क्या है, आजकल लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं नहीं, या उसमें गिरावट आई है, रीडिंग रूम्स में, बुक्स में, लाइब्रेरीज में गिरावट आई है। लेकिन अब जो है पिक्चर का दूसरी साइड हम देख रहे हैं, सिक्के का दूसरा पहलू, यहाँ पे है तस्वीर का दूसरा पहलू, द बुक फेयर एंड देयर सक्सेस। तो जो बुक फेयर्स आयोजित होते हैं, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में प्रगति मैदान में भी आयोजित होते हैं, छोटे छोटे शहरों में भी कई बार बुक्स सेल पे भी लग जाती हैं। बुक फेयर, फेयर मतलब मेले, तो बुक्स के जो मेले आयोजित होते हैं, और देयर सक्सेस, सक्सेस मीन सफलता, और उनकी जो सफलता होती है, जब भी बुक फेयर आयोजित होते हैं तो आप देखेंगे वहां पे बहुत भीड़ होती है, और लोग अभी भी बुक्स खरीदने के लिए वहां झुंड बना के चले जाते हैं, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ जाते ही हैं। तो फिर जो बुक्स के मेले लगते हैं और उनकी जो सफलता होती है, कीप अप द होप, कीप अप द होप एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि आशा बनी रहती है। होप मीन्स आशा बनी रहती है, दैट रेलिवेंस ऑफ बुक्स इन द लाइफ ऑफ एजुकेटेड मेन एंड वीमेन, की जो प्रासंगिकता है, इसको रेलिवेंस को प्रासंगिकता बोल सकते हैं, या उपयोगिता है जो बुक्स की, किताबों की, इन द लाइफ ऑफ, जीवन में, एजुकेटेड मेन एंड वीमेन। एजुकेटेड मीन्स शिक्षित, और मेन हो गया पुरुष, वीमेन हो गया महिलाएं। तो प्लूरल है ये, मैन का मेन और वुमेन का वीमेन, वीमेन बोलते हैं उसके प्लूरल को। तो महिलाएं, पुरुषों और महिलाएं जो कि शिक्षित हैं, तो उनके जीवन में किताबों की जो उपयोगिता है वो तो बनी ही रहती है, विल नॉट डाई, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो लोग हमेशा ही बुक्स ढूंढेंगे, और जहां भी बुक्स मिलती है वहां जाएंगे, खरीदेंगे, पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गिरावट आई है। जो लोग बुक लवर्स हैं वो अभी भी ढूंढते रहते हैं किताबों को, उनको ई बुक्स पढ़ने में इतना मजा नहीं आता जो कि हार्ड कवर बुक्स पढ़ने में आता है। बुक्स आर स्टिल अ स्टोर ऑफ नॉलेज, तो बुक्स, किताबें, आर स्टिल अभी भी, स्टोर भंडार, नॉलेज ज्ञान। तो किताबें जो हैं वो अभी भी या आज भी ज्ञान का भंडार है। तो किताबें पढ़ने से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, और उसी से हमारी फिर आगे तरक्की भी होती है, और हमारे माइंड भी शार्प होता है, और वाइडन होता है, विस्तार होता है उसमें। बुक्स ऑन फिक्शन, पोएट्री, ड्रामा, तो किताबें जो कि अलग अलग जॉनर बताया गया इधर की, हाँ किस अलग अलग विषय से रिलेटेड, जैसे कि सबका इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता है। किसी का हो सकता है उनको कहानियां पढ़ना पसंद हो, किसी को कविताएं पढ़ना पसंद हो, किसी को नाटक पढ़ना पसंद हो, इस तरीके से अलग अलग जॉनर। तो GENRE इसको बोलते हैं अलग अलग शैली जो है। बुक्स ऑन फिक्शन, कथाएं, पोएट्री हो गया कविताएं, काव्य, और ड्रामा, नाटक, बायोग्राफीज होता है जीवनियां, मतलब किसी के जीवन पर जो कुछ लिखना, उसके बारे में पूरा हिस्ट्री लिखना किसी के जीवन के बारे में। और एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक तो होता है बायोग्राफी जीवनी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, जिसका मतलब होता है जब इंसान खुद अपने ही जीवन की हिस्ट्री लिखता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और ये हो गया बायोग्राफी जब हम दूसरे के जीवन का कुछ लिखते हैं। और हिस्ट्री, इतिहास से रिलेटेड, ट्रैवल, यात्रा से रिलेटेड। विल कंटिन्यू टू एंटरटेन, तो विल कंटिन्यू मतलब करती रहेंगी, टू एंटरटेन मनोरंजन, एंड एनरिच आवर नॉलेज, और हमारे ज्ञान का वर्धन या वृद्धि करती रहेंगी। तो जो ये बुक्स है, इतनी सारी वैरायटी बताई हुई है अलग अलग टाइप्स की, वो करती रहेंगी हमारा मनोरंजन और हमारे ज्ञान में वृद्धि या ज्ञानवर्धन। द प्लेजर ऑफ टर्निंग द पेजेस ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट, द प्लेजर आनंद, ऑफ टर्निंग द पेजेस, पेजेस पन्ने और टर्निंग पलटने में। तो जो आनंद आता है या जो आनंद है पन्ने पलटने का, पेजेस पलटने का, ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट, तो शेक्सपियर जो है वो राइटर है और उनकी जो बुक है हैमलेट एक काफी मशहूर बुक है। तो अगर जो कोई शेक्सपियर्स की बुक पढ़ना पसंद करता है तो उसको जो मजा आएगा, आनंद आएगा उसकी बुक्स के पन्ने पलटने में, या तो कालिदास की मेघदूत, या टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, या तो फिर मुंशी प्रेमचंद की गोदान।
तो ये सिर्फ इंग्लिश की बुक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, ये हिंदी की बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बुक्स पढ़ते हैं उनको तो यही वाली हार्ड कवर वाली बुक पढ़ने में मजा आता है और पेज पलटने में भी बहुत मजा आता है। तो ये जो है आनंद पेजेस पलटने में आता है अलग अलग टाइप्स की बुक का, जिसको जिस टाइप की बुक पढ़ने का शौक है, विल कंटिन्यू टू थ्रिल देयर रीडर्स। विल कंटिन्यू करता रहेगा, टू थ्रिल रोमांच करता रहेगा, देयर रीडर्स अपने पाठकों का। तो ये जो बुक्स हैं ये रोमांचित करती रहेंगी अपने पढ़ने वालों का। इन स्पाइट ऑफ द इंटरनेट और ई बुक्स। तो इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इसके बावजूद। द इंटरनेट और ई बुक्स मतलब इंटरनेट या तो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के बावजूद भी, आर लव फॉर टर्निंग ओवर द पेजेस विल नेवर डाई। आर लव हमारा प्यार, फॉर टर्निंग द पेजेस पन्ने पलटने के लिए, फॉर के लिए, विल नेवर डाई कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर हाँ ये इंटरनेट वाली बुक्स जो हमको इंटरनेट में पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स तो है, इनके होने के बावजूद भी जो लोगों का प्यार है, जो बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारा प्यार जो पन्ने पलटने के लिए होता है या बुक्स असली वाली बुक्स पढ़ने के लिए होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि जो बुक्स का रेलिवेंस है, जो उपयोगिता है, वो आज भी बरकरार है, क्योंकि ऐसे पढ़ने वाले लोग आज भी मौजूद हैं जो बुक स्टोर ढूंढते रहते हैं, जो हमेशा बुक फेयर्स में जाते हैं और किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं। अपने घर में उनकी लाइब्रेरी होती है बुक से रिलेटेड। और ये सिर्फ स्टोरी बुक्स ही नहीं हो गई, अलग अलग, जैसे अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, फिलॉसफी पढ़ने का शौक है, तो अलग अलग अपनी पसंद के हिसाब से वो बुक्स इकट्ठी करते रहते हैं, घर में भी लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपने इससे ज़रूर सीखा होगा। तो अगर पसंद आया है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स देके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।